एक बड़ी खबर चित्रकूट से आ रही है, जहां पर 5.5 लाख का इनामी डकैत ढेर कर दिया गया है। डकैत गौरी यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। एडीजी एसटीएफ की अगुवाई में चित्रकूट में मुठभेड़ हुई है। गौरी यादव पर यूपी में 5 लाख रुपए का इनाम था। मध्य प्रदेश में 50,000 रुपए का इनाम उस पर घोषित किया गया था। गौरी यादव के पास से AK-47 बरामद की गई है। एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल भी बरामद हुई है। एक 12 बोर की बंदूक, 2 देसी तमंचे बरामद किए गए हैं। सैकड़ों राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। चित्रकूट के थाना बहिलपुरवा इलाके में पुलिस और एसटीएफ के साथ ही ये मुठभेड़ हुई है गौरी यादव की। यूपी एमपी के 12 जिलों में गौरी यादव का आतंक था, जिसे फिलहाल अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको चित्रकूट से बता रहे हैं। 5.5 लाख का डकैत गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उसका आतंक मचा हुआ था। 5 लाख रुपए का इनाम यूपी पुलिस की तरफ से उस पर घोषित किया गया था और 50,000 रुपए का इनाम एमपी पुलिस की तरफ से घोषित किया गया था। लंबे समय से उसकी तलाश चल रही थी और आखिरकार ज्वाइंट ऑपरेशन में उसे ढेर कर दिया गया। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी, क्या अपडेट मुठभेड़ के बारे में? अमित, देखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों के लिए सरदर्द बना हुआ था। डकैत गौरी यादव 5 लाख का इनाम उत्तर प्रदेश की ओर से था, 50,000 का इनाम मध्य प्रदेश की ओर से था। और जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक विधानसभा चुनाव में भी अपना दबदबा कायम करना चाहता था करीब आधा दर्जन सीटों में, जिसके बाद में एसटीएफ के लिए टारगेट पे आ गया था। कल देर रात एडीजी एसटीएफ को सूचना मिली थी कि वो चित्रकूट के माड़ो बंधे के पास उसकी लोकेशन मिली, जिसके बाद एडीजी एसटीएफ खुद वहां पे निकल गए थे, डेरा डाल दिया था। और भोर में करीब 3:30-4 बजे करीब उसने जब एसटीएफ ने उसको देखा है, उसको वार्निंग दी, उसने एसटीएफ के ऊपर AK-47 से फायरिंग की है और एसटीएफ की ओर से जो जवाबी फायरिंग की गई है उसमें गौरी यादव ढेर हो गया है। वन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों, ठेकेदारों से वसूली कर रहा था। वो हाल ही में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन बावजूद इसके उसकी जो आतंक था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके बाद आज एसटीएफ ने उसको मार गिराया है। बड़ी कामयाबी मिली है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषभ और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाके में हिस्ट्री शूटर बदमाश की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शूटर मंजीत का शव मिलक लच्छी गोलचक्कर के पास से बरामद किया गया, जहां बताया जा रहा है कि इनपुट के आधार पर पुलिस की टीम पहुंची और शव बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक कार से शराब, 2 गिलास नमकीन भी बरामद हुई है, जिसमें पुलिस अनुमान लगा रही है कि कार में 2 लोग सवार थे और शराब पी रहे थे। लेकिन इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने हिस्ट्री शूटर बदमाश मंजीत की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। एक कार सवार युवक की जो है वो डेड बॉडी पड़ी है, जिसपे तत्काल थाना प्रभारी बिसरख एसीपी और मैं स्वयं और उच्च अधिकारी मौके पे आए। फोरेंसिक की टीम आई, मौका मुआयना किया गया और प्राइमा फेसी जो जानकारी निकल के आ रही है, ये मृतक का नाम जो है वो मंजीत है और ये रहने वाला अंतरिक्ष अपार्टमेंट सेक्टर 78 है वहाँ का है और मूल रूप से जो है वो बादलपुर थाने में खेड़ा धर्मपुरा एक गाँव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है और ये थाने का हिस्ट्री शीटर है। इधर लखनऊ के काकोरी इलाके के मल्हार गांव में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने अपनी पत्नी और सास की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन आरोपी वारदात के बाद से फरार चल रहा है। इसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है। आज गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन है। इस मौके पर अमित शाह कई लोगों से मुलाकात करेंगे और 2022 को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद थोड़ी देर में लखनऊ से देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज अमित शाह के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन, कई लोगों से मुलाकात करनी है उनको। उसके बाद वो देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। कल अपने दौरे के पहले दिन पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की उन्होंने कोशिश की, उन्हें मंत्र दिया कि कैसे 2022 को फतेह करना है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा और आज दूसरा दिन। इस मौके पर अमित शाह कई और लोगों से मुलाकात करने वाले हैं और 2022 चुनाव को लेकर मंथन करेंगे, साथ ही रणनीति भी तैयार करेंगे।
अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 बजे दून पहुंचेंगे और बन्नू मैदान में घसियारी कल्याण योजना को लॉन्च करेंगे और साथ ही कोऑपरेटिव की पैक्स समितियों के डिजिटल होने की शुरुआत भी करेंगे। अमित शाह करीब 1 घंटे जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी मोर्चों के अध्यक्षों के साथ प्रभारियों की भी मीटिंग करेंगे और दोपहर 2 बजे कोर ग्रुप की बैठक होगी। 3 महत्वपूर्ण योजनाओं के वो लॉन्चिंग करने वाले हैं। एक तो देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा जिसमें कि 100% पैक्स कंप्यूटराइजेशन करने का वो कल लॉन्चिंग करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण योजना है हमारी मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की, उसकी कल हमारे गृह मंत्री जी उसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं। बीजेपी ने जनसभा में 50,000 की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा है, लिहाजा प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को दून लाया जा रहा है। यही नहीं, राज्य भर में 600 जगहों पर LED स्क्रीन लगाकर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। निश्चित रूप से लाखों की संख्या में कल देहरादून में उनको सुनने के लिए लोग आएंगे और चुनावी सभा के रूप में और चुनावी रैली के रूप में इसका आगाज होगा, ये हमारा मानना है। अमित शाह के ग्रैंड वेलकम में कोई कमी ना रहे, इसके लिए एयरपोर्ट से लेकर दून तक 100 तोरण द्वार बनाए तो 200 से ज्यादा कटआउट और हजारों बैनर से पूरे शहर को बांट दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक तरह से बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। इसको देखते हुए रैली को सफल बनाने के लिए, रैली में हजारों की संख्या में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 देहरादून। लेकिन इससे पहले कल लखनऊ में यूपी बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं और विधायकों को यूपी जीतने का मंत्र दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से पार्टी प्रत्याशियों को जिताने में मदद करने की अपील की और विपक्ष के मुद्दों को अपने अनुभव से खत्म करने की कोशिश करें, इस बात का भी उन्होंने मंत्र दिया, जिसकी मदद से एक बार फिर से यूपी में 300+ का आंकड़ा पाने में मदद मिलेगी। इस दौरान उन नेताओं से भी अपील की गई जो पार्टी के पुराने नेता हैं, उनको अपनी सही ताकत को पार्टी के लिए इस्तेमाल करने के लिए अमित शाह ने कहा है। सब बैठकें हैं। माननीय गृह मंत्री जी का उत्तर प्रदेश से, मतलब जैसे उनका लगाव गुजरात से है वैसे उत्तर प्रदेश से है। जैसे देश भर के कार्यकर्ताओं को जानते हो वैसे उत्तर प्रदेश को भी जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। उनका मार्गदर्शन 2022 में फिर 300 पार क्या है और हम लोग निश्चित विश्वास के साथ कि 2022 में हम लोग 300 से ज़्यादा फिर सीटें जीतेंगे और फिर भाजपा की सरकार जबरदस्त बहुमत के साथ बनेगी। 2022 के लिए यूपी बीजेपी का 300 वाला फॉर्मूला क्या है वो भी हम आपको समझाते हैं। किन मुद्दों के साथ बीजेपी यूपी चुनाव में जाने वाली है, उसको लेकर रणनीति तैयार हो गई है। नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया गया है कि बीजेपी परिवार की मदद से लोगों तक जाएगी, 1 करोड़ 50 लाख नए सदस्य बनाएगी। इसकी मदद से यूपी बीजेपी 2.5 करोड़ सदस्यों के आंकड़े को 4 करोड़ तक पहुंचाने की कोशिश करेगी, जिससे संगठन को मजबूती मिलेगी। इनकी मदद से बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुए कामों को जनता के बीच लेकर जाएगी, विकास के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने का काम करेगी और कश्मीर से 370 हटाने, राम मंदिर बनाने का श्रेय भी लेगी और दावा करेगी कि बीते 15 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना काम पिछले 5 साल में हमने करके दिखाया। वहीं टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी पुराना फॉर्मूला अपनाने की तैयारी में है। बीजेपी जहां जहां सत्ता में रहती है हर बार 1/3 टिकट काट देती है। इस फॉर्मूले को अब यूपी में भी बीजेपी लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए विधायकों की लिस्ट भी मांगी गई है। मतलब यूपी में जो विधायक काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी शिकायतें मिल रही हैं, उनके टिकट बीजेपी काटने की तैयारी कर रही है। जिनके खिलाफ शिकायत मिल रही है उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है और जो विधायक संगठन के साथ तालमेल नहीं बनाकर चलते हैं उनके भी टिकट कट सकते हैं। वहीं अमित शाह ने कल बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यूपी जीतने का फॉर्मूला बताया। मतलब उन्होंने एक बार फिर से जनता से मोदी को मौका और योगी को फिर से जिताने की अपील की है। 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी, तभी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ होगा, तैयार होगा। और इसके साथ ही अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से घर घर विचारधारा को ले जाने की अपील की है। इस काम में करीब 45 लाख कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। इस मौके पर अमित शाह ने दावा किया है कि यूपी सरकार ने 90% वादे पूरे कर दिए हैं और चुनाव से पहले 100% काम पूरा कर दिया जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर में बीजेपी की एक और बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। मतलब साफ है कि अमित शाह के दौरे के बाद संगठन के बीच अमित शाह के संदेश को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस बैठक में यूपी चुनाव में जाने को लेकर रणनीति भी तैयार होगी और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा कि कैसे लोगों तक जाना है, कैसे समझाना है और कैसे पार्टी से लोगों को जोड़ना है। तो बड़ी बैठक होने जा रही है गोरखपुर में। अमित शाह की तरफ से जो मंत्र, जो संदेश दिया गया है, उसको कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुंचाया जाए, यही इस बैठक में मुद्दा होगा और इस पर चर्चा की जाएगी। यूपी चुनाव को देखते हुए दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। आज लखनऊ में बीएसपी के बागी 6 विधायक एसपी में शामिल होने जा रहे हैं, जिनको अखिलेश यादव पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। वैसे यूपी चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक साथ 6 विधायक बीएसपी का पाला छोड़कर समाजवादी पार्टी के पाले में आकर खड़े हो गए। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं उन बागी विधायकों के नाम क्या हैं जो कि बीएसपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है असलम रायनी का। असलम अली चौधरी भी उन नेताओं में शामिल हैं जो कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। मुमताज सिद्दीकी, आकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव और सुषमा पटेल, ये वो 6 नेता हैं जो कि बीएसपी छोड़कर आए हैं और आज वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो गए। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और बात करते हैं एक अच्छी खबर की। जियो फोन नेक्स्ट दिवाली से तमाम स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। ये ऐलान शुक्रवार को रिलायंस जियो और गूगल की ओर से किया गया। कंपनी अपने इस फोन को मेड फॉर इंडिया स्मार्टफोन कह रही है और इसे काफी कम कीमत पर उपलब्ध भी करवा रही है। दिवाली पर जियो का धमाकेदार तोहफा 1999 रुपए में मिलेगा जियो फोन नेक्स्ट। बजट में कीमत, ईएमआई का भी ऑप्शन। जियो का जबरा फोन, पहले इंटरनेट और अब स्मार्टफोन से क्रांति लाने को तैयार है जियो। लॉन्चिंग के लिए त्योहार और कीमत भी तय हो चुका है और उसे जग जाहिर भी किया जा चुका है। जियो फोन नेक्स्ट दिवाली पर लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी ने शुक्रवार को फोन की कीमत, फीचर्स और अन्य ऑफर्स की जानकारी साझा कर दी। ये फोन आप मात्र 1999 रुपए देकर बाकी कीमत ईएमआई के जरिए भी चुका सकते हैं। अब फोन को खरीदने का तरीका भी जान लीजिए। जियो फोन नेक्स्ट खरीदने के लिए निकटतम जियो मार्ट डिजिटल स्टोर पर जाएं या www.jio.com/next पर जाएं या 70182 पर व्हाट्सएप के जरिए हाई लिखें। इसके बाद कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन मिलने पर जियो मार्ट रिटेलर के पास जाकर अपना फोन कलेक्ट कर सकते हैं। फोन को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि मुझे खुशी है कि गूगल और जियो की टीमें भारतीय उपभोक्ताओं के लिए त्योहारी सीजन में जियो फोन नेक्स्ट को लाने में सफल रही है। मैं हमेशा 1.35 अरब भारतीयों के जीवन को समृद्ध, सक्षम और सशक्त बनाने के लिए डिजिटल क्रांति की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखता हूं। फीचर्स की बात करें तो ये एक स्मार्ट और शक्तिशाली कैमरा से लैस फोन है जो पोर्ट्रेट मोड जैसे विभिन्न फोटोग्राफी मोड के साथ आता है। इसका नाइट मोड यूजर्स को कम रोशनी में भी शानदार तस्वीरें देता है। बता दें कि 24 जून 2021 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने RIL के सालाना एजीएम में अल्ट्रा किफायती 4G हैंडसेट का अनावरण किया था। कंपनी के मुताबिक जियो फोन नेक्स्ट आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।